तो कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न बाय इम्प्रोवाइजेशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस में मैं बताया था एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, राइट। तो आज उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट ओनली सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के बारे में बताया था। आज मैं वर्ब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक तो वही रहेगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, राइट। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, और मैंने ये भी कहा था सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द टू पिलर्स ऑफ सेंटेंस। पिलर, ये दोनों क्या है? पिलर है सेंटेंस के, दोनों पाँव हैं जिसकी मदद से सेंटेंस चलता है। तो मैं अगर सब्जेक्ट रहेगा, अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब नहीं रहेगा तो दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, तो दोनों का होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू कि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में तो कल बताया था आपको कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, राइट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में विषय बोलते हैं, और उसका काम क्या है? सब्जेक्ट मतलब नेम, जैसे मैंने बताया था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग है, वो है सब्जेक्ट। तो अभी आते हैं वर्ब में, ठीक है। आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो आप सब्जेक्ट तो समझ ही गए रहेंगे कि एक सेंटेंस रहेगा, उसका बिगिनिंग में जो रहेगा वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये कल मैंने लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, राइट। और ज़रूरी ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में रहेगा, वो हमें पकड़ना पड़ेगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट कभी स्टार्टिंग में होगा, कभी बीच में रहेगा। तो से नाउन है, जस्ट नाउन है, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट कुड बी नाउन ऑल्सो, प्रोनाउन ऑल्सो। ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। नाउ टुडे विल स्टडी अबाउट वर्ब। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी अबाउट वर्ब। आज वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ हिंट दिए थे कि वर्ब का होता है मतलब क्या होता है? काम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया भी बोलते हैं, राइट। तो हम लोग मॉर्निंग से नाइट तक जो भी काम करते हैं, जो भी स्टडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एंड ऑल दैट, कुछ भी काम करते हैं, सब के सब मेन वर्ब होते हैं, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ मुझे बताइए, वर्ब जब दिमाग में आता है, वर्ब का बात हम जब सुनते हैं तो हमारे दो चीज़ हमारे दिमाग में आता है। वो क्या है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कुछ वीडियोस में बताया था, और एक होता है मेन वर्ब, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिर से बताऊँगा, राइट। तब तक ये जानिए कि एक है हेल्पिंग, एक है मेन वर्ब होता है। तो हम लोग सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे मेन वर्ब में जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब दैट 20 हेल्पिंग वर्ब्स, जो क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर, हाँ, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। तो ये सारे जितने हैं सब हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एक हो गया मेन वर्ब हो गया, जो हम लोग मेन वर्ब, गो, वॉक, स्लीप, जो मैंने बताया, सुबह से रात तक हम लोग जो भी काम करते हैं, दैट एवरीथिंग इज मेन वर्ब, राइट। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़े, मेन वर्ब हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे, आज भी थोड़ा हम लोग रिविजन कर लिए हैं। तो हम लोग देखते हैं वर्ब किस प्रकार का काम में आता है। तो वर्ब एक सेंटेंस में बताने से पहले अगर मैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जैसे पिछली बार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज भी हल्का फुल्का हम लोग रिविजन कर लिए कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड होता है। मेन वर्ब सुबह से लेकर रात तक जो भी हम काम करते हैं वो सब मेन वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द क्रियाज, क्योंकि मैंने काम ही लिखा है, वर्ब का मतलब ही होता है काम। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब मेन वर्ब होता है, सब के सब मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब बता दिया हूँ। तो हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। अभी डायरेक्ट हम सेंटेंस देखते हैं, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। फ्रॉम दैट यू कैन नो दैट वाई सेंटेंस में क्यों सब्जेक्ट और वर्ब की
बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने बताया कि सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब होता है, राइट। सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकते। तो उसको आइए प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो एज पर यू नो मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर वॉज वेयर होता है, और मेन वर्ब जो हम लोग काम करते हैं, मेन काम। तो यहाँ पर आप खुद बताओ फ्रेंड्स, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर? तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। ये हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सबके बारे में बता चुका है। तो इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग है आपका मेन वर्ब। अब मैंने जैसे बताया कि विदाउट सब्जेक्ट वर्ब बन नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर अगर मैं इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया, ये रहा क्या? हम लोगों का सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि राम, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मैं थोड़ा बिजी माहौल में रहता हूँ, थोड़ा आसपास के सब काम वाम चल रहे हैं, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड इनकन्वीनियंस, राइट। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, राइट फ्रेंड्स। सो राम, जैसे मैंने बताया था कि राम सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया था राम सब्जेक्ट क्या है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट है। तो अभी देखते हैं विदाउट सब्जेक्ट। मैं बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए सेंटेंस में, तो सेंटेंस नहीं बनेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। सब्जेक्ट को हटा कर देखते हैं, राइट। इफ आई रिमूव सब्जेक्ट, मैं फिर से और एक बार लिखता हूं सेंटेंस को। देखिए मैंने जैसे लिखा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो थोड़ा देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट है। अगर मैं राम को हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राम सोचे नहीं है, तो क्या हुआ? इज प्लेइंग फुटबॉल, सेंटेंस बन रहा है? सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं राम को हटा दिया और बोला इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने राम को हटा दिया, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट। इज प्लेइंग फुटबॉल, अरे भाई कौन खेल रहा है? क्योंकि व्हेनेवर आई से इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आपके दिमाग में पहला क्या आएगा कि कौन फुटबॉल खेल रहा है भाई? हमें तो पता ही नहीं है कौन फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, और क्या है? ये नाउन है। अगर मैं इसके जगह ही लगा सकता हूँ या शी लगा सकता हूँ, तो दोनों ही प्रोनाउन है, तो ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? प्रोनाउन है, ही और शी, और ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। समझिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग जैसे मैंने बताया था, आई टोल्ड यू बिफोर दैट सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन। तो एक बार सब्जेक्ट को प्रूफ करके देख ली। अब देखते वर्ब को प्रूफ करके। वर्ब को प्रूफ करूँगा तो मतलब सेंटेंस पूरा ही कॉमेडी बन जाएगा। इट्स वेरी फनी सेंटेंस। अगर मैं वर्ब क्या है? ये वर्ब है। अगर मैं सपोज वर्ब को हटा दिया, फ्रेंड्स क्या बना? राम इज फुटबॉल। तो आप समझ गए, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए कि वर्ब का कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। इसलिए वर्ब को मेन वर्ब, इसलिए हम लोग मेन वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग वर्ब को मेन वर्ब क्यों बोलते हैं? मेन वर्ब, क्योंकि वर्ब का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। मेन वर्ब का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो सारा चीज़ हो गया आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर मैं बोलूँ सीता इज सिंगिंग, क्लियर? तो सीता आपका सब्जेक्ट हो गया और सिंगिंग क्या हो गया?
ये वर्ब हो गया, क्योंकि मैंने दोनों को ले रहा हूँ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इज़ और सिंगिंग है मेन वर्ब, तो दोनों को मिला के वर्ब ही होता है। बिकॉज हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ लिखता हूँ, वर्ब क्या है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब और MV मेन वर्ब, राइट। तो इसी तरीके से प्रूफ किया जाता है। अभी मैं अगर सीता को हटा दूँ तो क्या समझ रहे हैं, इज सिंगिंग, हु इज सिंगिंग, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने सीता को लिख दिया। सीता के जगह मैं शी भी लिख सकता हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, यू कैन सी है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। इज सिंगिंग। अच्छा, अगर मैं वर्ब को हटाता हूँ, सीता, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इज सिंगिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने समझ ही गया होगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। लास्ट एक एग्जाम्पल और एक लेते हैं। जॉन इज एंजॉइंग पिकनिक। जॉन क्या कर रहा है, पिकनिक एंजॉय कर रहा है, तो जॉन इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और ये नाउन है और एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और एंजॉइंग क्या है, वर्ब है। अभी हटा के देखते हैं, इफ़ आई रिमूव जॉन तो वही सेम मीनिंग बन रहा है, कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा है। इफ़ आई एंजॉय वर्ब हटा के देखता हूँ तो भी नहीं बन रहा है। जॉन इज पिकनिक, राइट, तो जॉन इज एंजॉइंग पिकनिक। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स सेंटेंस में आपने समझ में आया कि कैसे सब्जेक्ट बनता है और कैसे वर्ब बनता है, राइट फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया ये वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाया तो इट्स माय प्रिविलेज। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ समझ आया तो आप शेयर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन का ऑल बटन में प्रेस कीजिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी टॉपिक के साथ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, बट इट विल बी इन इंग्लिश। सेम टॉपिक को रिपीट करूंगा लेकिन इंग्लिश में रिपीट करूंगा, राइट। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बी रैप अप द क्लासेस। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।